नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप का मामला समझ से परे है। कभी भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कभी अपने बयान से पलट रहे हैं, कभी भारत में कह रहे हैं कि अब अमेरिका की कंपनियां प्रोडक्शन ना करें, कंपनियां ना लगाएं। एप्पल को लेकर अब उन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ा और टिम कुक से इस वजह से उनकी बहस भी हुई। अब क्या कुछ पूरा मामला है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको कुछ बता देते हैं कि क्या कुछ अभी एप्पल के सीईओ और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। दिखाइएगा। ट्रंप ने भारत में एप्पल कंपनी बंद करने को कहा है। टिम कुक से मुलाकात के बाद ट्रंप ने यह बड़ी चाल चली है। एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात के बाद उन्हें आदेश दिया। एप्पल अब अमेरिका में अपना उत्पादन बढ़ाएगा। ट्रंप ने कहा, हमें भारत में प्लांट बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा, 140 करोड़ का देश भारत अपना ख्याल रख सकता है। ट्रंप ने यह बात कही। भारत में आईफोन फॉक्सन टेक्नोलॉजी ग्रुप के प्लांट बनाती है। टाटा ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी एप्पल की बड़ी सहायक है। एप्पल ने 12 महीनों में भारत में $22 बिलियन के आईफोन बनाए हैं पिछले 12 महीनों में। तो ये सब कुछ एप्पल को लेकर पिछले कुछ दिनों में हुआ है। पिछले 12 महीनों में प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ। हालांकि अब ट्रंप टिम कुक से कह रहे हैं कि भारत में कंपनियां ना लगाओ, 140 करोड़ का देश है, वो खुद अपना ख्याल रख सकता है। ये तो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से भारत ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया, चौधरी जब बनना शुरू किया, उसके बाद बौखलाए हुए हैं ट्रंप। पंकज जी कह रहे हैं कि एप्पल अब भारत वाले ना खा पाए। मोबाइल की बात कर रहा हूं, मतलब एप्पल भारत में प्रोडक्शन ना करे, अमेरिका में ही करे। टिम कुक से इसको लेकर उनकी बहस भी हो गई। नहीं, मेरी सोच कुछ अलग है। देखिए, अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रहे हैं। और उन्होंने तमाम कंपनियों से ये कहा है कि अगर तुम्हें प्रोडक्शन करना है, प्लांट लगाना है, तो अमेरिका में लगाओ। और वो चाहते हैं कि अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा चीजें बने। ये उस सिलसिले में बात कही गई है। उनको भारत से ऐतराज नहीं है। उनका यह कहना है कि अमेरिकी कंपनियां जो कि चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर यूरोप के किसी देश में मैन्युफैक्चर कर रही है, वो क्यों ना अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। इस सिलसिले में यह बात है। अब देखिए, ट्रंप के साथ एक मजाक मैं देख रहा था यहां पे, ये एप्पल वाली खबर पे ही एक ने बहुत अच्छा कहा कि कल तक बैकआउट टर्की चलाने वाले आज बैकआउट एप्पल चलाएंगे। नहीं चला सकते, क्योंकि भारत में जितने सारे एप्पल फोन बिके हैं 80,000 से 1.25 लाख रुपए तक दाम है। लेकिन पंकज, मुझे लग रहा है कि और उसमें से ट्रंप को भी 2-4 घंटे में ही समझ में आ गया, इसीलिए कह रहे हैं कि ये भैया हमने मध्यस्थता नहीं करवाई है। नहीं, वो अलग बात है। देखिए, दोनों हर विषय को एक ही साथ जोड़ना ठीक नहीं। वो जो कंपनियों से बात कर रहे थे, वो अमेरिकी व्यक्ति है जो एप्पल का मालिक है। ट्रंप ने उससे बात की तो कहा कि भाई अपने देश में तुम मैन्युफैक्चर कर लो, वो अलग विषय है। और यहां पे जब भारत के बारे में बोल रहे हैं कि हमने मध्यस्थता नहीं की, हमने सिर्फ फैसिलिटेट किया, तो वो भारत की जो सरकार है उसका यही स्टैंड था। वो भारत की सरकार के अब आ रहे हैं, उनको किसने बताया होगा कि आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, उससे भारत में बहुत खराब रिएक्शन हो रहा है। जो आप करते नहीं है वो भी बोल देते हैं। तो इसका भारत में रिएक्शन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, गुस्सा हो रहे हैं लोग, तो हाँ, तो बोल चलो सच्चाई बता देते कि भाई हमने नहीं की। ये अलग विषय है। अच्छा बताइए, जो कल वहां दुबई में थे, ये सऊदी अरब में, और वहां पे जो तमाम कंपनी के मालिकों से ये मिल रहे थे, सबसे इन्होंने कहा कि अमेरिका में आइए, इन्वेस्ट कीजिए और वहां पे अपना प्रोड्यूस कीजिए। मुकेश अंबानी से भी मिले हैं वो। अब मुकेश अंबानी को ऐसा थोड़ी कि भारत के खिलाफ बोल दिया। उन्होंने कहा कि तुम बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, हमारे यहां भी 2-4 पेट्रोलियम रिफाइनरी लगा दो यार। तो वो तो अमेरिका के लिए बात कर रहे हैं, और मैं इससे गलत नहीं मानता। हर देश ये कोशिश कर रहा है कि उसके यहां ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस बयान को मैं अगेंस्ट इंडिया बयान नहीं मानता। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह का चल रहा है कि मोदी को धोखा मिला, ये देखिए। और जो एप्पल के मालिक हैं वो इतने बेवकूफ भी नहीं है कि किसी भी देश के नेता के कहने पे वो उसके यहां प्लांट लगा दें। वो अपना फायदा नुकसान देखेंगे। कुछ तो नजर आया होगा वो टॉम कुक को कि इस वजह से उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। अरे पिछले 12 और महीने उन्हें पता है $22 बिलियन, पंकज जी, $22 बिलियन पिछले 12 महीने में उत्पादन हुआ भारत में। तो कोई भी जो कारोबारी होगा वो अपना फायदा देखेगा ना।
अब चाहे कोई बहस करे उससे, उसको डांटे या जो करे, वो बोलेगा कि हमको इतना फायदा दे दीजिए। भारत में सस्ता लेबर है, हमारे यहां जमीन सस्ती मिलती है, यहां पे पता चला एक एप्पल बनाना आसान है, हमने टाटा जैसी कंपनी से कोलैबोरेशन कर रखा है, आप हमें इसी रेट पे लेबर दिलवाओ ना अमेरिका में, और इतना ही मेहनती हम कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो आपके यहां सारे हाई फाई हैं, तो आपको लग रहा है वहां डॉलर में पेमेंट मांगते, इन्हीं मुद्दों पर बहस हो गई होगी क्या टिम कुक से ट्रंप की आज? यही देखिए, वो कह रहे हैं कि तुम अमेरिकन हो, भारत के बारे में क्यों ये कर रहे हैं। कुक ने कहा होगा कि मैं व्यापारी हूं, जहां मेरा फायदा होगा, जहां कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा। कल तक हम चाइना में थे, चाइना में समस्याएं होने लगी, वहां से प्लांट निकाल कर हम भारत में ले आए, इसमें क्या दिक्कत है। कल को अगर इससे बेहतर ऑफर आप दे सकते हैं तो दीजिए, मुझे वहां जाऊंगा, लेकिन ऑफर तो कुछ दे नहीं रहे हैं और धमकी दे रहे हैं अलग से। बोले धमकाने से व्यापार नहीं चलता ना, ये है यहां पे। अब अपना देश तो पता ही है ना कि कैसे पॉलिटिकली चार्ज रहता है हमेशा। यहां पे तो ट्रंप ने मोदी को दिखाई औकात, ट्रंप ने भारत का सर नीचा किया। अरे ऐसा नहीं होता भाई। तो मजा आता है जो क्या कहते हैं, ट्रंप के बयानों को ही सही मान के सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। एक बात बताइए, कल तक ट्रंप कह रहे थे कि हमने नेगोशिएशन किया है और हमने परमाणु युद्ध रोका है, तो मोदी सरकार को घेर रहे थे। आज ट्रंप ने कहा कि हमने नहीं समझौता कराया। अब क्या करेंगे ये? अब कहीं कोई ये ना कह दे कि मोदी के दबाव में आ गए, ट्रंप अपने बयान से पलटे। कर दिया लोगों ने, पंकज जी, सोशल मीडिया पर लोगों ने और आसपास लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मोदी ने रिक्वेस्ट करके बयान दिलवा लिया होगा। तो मोदी पहले ही रिक्वेस्ट कर देते कि भैया मत बोलो, अगर रिक्वेस्ट ही करना था तो। और मोदी की इतनी ही चलती है अगर अमेरिका में। अब दूसरा पक्ष ये कह रहा है, देख लो, अगर तुम ये मान रहे हो तो ये समझ लो कि चलती भी बहुत है फिर। अरे तो यही तो मैं बोल रहा हूं, देखिए ये हल्की बात है, ऐसा होता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को लेकर अमेरिका के नजरिए से बात करते हैं। उनको पता है कि भारत उनका ज्यादा व्यापारिक पार्टनर है, ज्यादा बड़ा साझेदार है, और यहाँ प्रोस्पेक्ट भी वही करोड़ लोगों की मार्केट है पंकज जी। हाँ, तो ये और एक बात जान जाइए कि दो तरह से किसी भी देश के रिलेशन चलते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस होता है, जो कि एक कंटिन्यूटी में होता है, विदेश नीति हो गया, वहां कितने आपके मतलब कि इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करा। दूसरा होता है पर्सनल रिलेशंस। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल रिलेशन अच्छा है, याद रखिए इस बात को जी। और इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस लगातार विकसित हो रहे हैं, ये झटके में नहीं टूटेंगे। आप अमेरिका और चीन को बहुत झगड़ा करते देखते हैं कि दोनों कंपटीटर हैं वगैरह सब कुछ है, लेकिन अमेरिका और चीन का व्यापार देखिए कितना बड़ा है। एक दूसरे के कंपटीटर भी है, लेकिन एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। ये है दुनिया की कूटनीति, और इसे समझना होगा। अच्छा, पाकिस्तान क्या दे सकता है ज्यादा से ज्यादा? आतंकवाद। तो ये बात तो नहीं, आतंकवाद लेके क्या करेंगे, वो तो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई है। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा, कल को जाके डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे कोई भी एक समझदार इंसान होता तो वो क्या कहता कि भारत के साथ व्यापार को प्राथमिकता देगा या पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देगा? आप बताइए। दुनिया कोई भी देश भारत के साथ ही व्यापार करना चाहेगा, भिखमंगों के साथ कोई यही मैं बोल रहा हूं चाहेगा? नहीं, देने के लिए नहीं, भारत के पास देने के लिए है। आपने ही तो कहा कि IMF का जो पैसा दुनिया को मिलता है उनको कर्ज लगता है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि सैलरी आ गई उनके पास, तो ऐसे देश के साथ कौन व्यापार करना चाहेगा? वो कर्ज को कर्ज मानते नहीं, वो इनकम मानते हैं, क्योंकि वापस नहीं करना। अच्छा, एक बात और है कि पाकिस्तान जो है कि FTA के ग्रे लिस्ट में जाने की कगार पे है। उसको 24 बार बेल आउट किया गया, उसकी इकोनॉमी बैंकरप्ट हो जाती, कंगाल हो जाती। उससे बचाने के लिए IMF ने 24 बार, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। अब बताइए, इसलिए मैं कहता हूं ना कि बहुत जो विदेश नीति होती है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। ये वन लाइनर नहीं है कि झुक गए ट्रंप, मोदी ने सिखा दिया सबक, फलाने ने छाती पीट ली, तो ऐसे नहीं होता। आपको पता होगा कि शायद चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स हैं, सीमा विवाद है, लेकिन दोनों का व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। दोनों ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। अब बताइए ना, ब्रिक्स के 5 देश सदस्य, उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, तीनों को हाथ मिलाते भी देखते होंगे। और फिर अगले ही दौरे में देखते होंगे कि क्वाड के देशों के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के NSA के साथ भी यहां अजीत डोवाल हाथ मिला। इसी तरह समझना होगा इस चीज बिल्कुल को। हो सकता है वन लाइनर नहीं होता वो। सितंबर 2025 में क्वाड की बैठक होगी, भारत में ही होगी,
तो सब दिखेंगे यहाँ पर। फिर बिल्कुल। अच्छा बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत के साथ दगा किया, और दूसरी तरफ उसी वक्त आप ये भी कह रहे हैं कि जापान ने 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है बनाने के लिए पार्टनरशिप का प्रस्ताव दिया। तो जापान और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब बताइए, इजराइल भारत का दोस्त है और अमेरिका भारत का दुश्मन है, ऐसा कैसे? जबकि इजराइल और अमेरिका बहुत अच्छे पार्टनर है। तो इसलिए कहे ना कि द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टी अलायंस होते हैं, यहां संबंध नहीं होते, यहां इंटरेस्ट होता है। जिसका जहां पे इंटरेस्ट सद रहा है ना, वहां पे वो आदमी मुंह मारता है जाके। और अच्छा, मैं तो एक लाइन बोलता हूं, मैं आखिरी बात, बैकआउट टर्की तुर्की के इस चीज को बैकआउट करो। किसी ने आज तक ये कॉल क्यों नहीं दिया कि बैकआउट एप्पल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत खराब काम कर रहे थे भारत के खिलाफ। आधे की तो ईएमआई से एप्पल खरीदा है, ईएमआई भी नहीं चुका पाया है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कैसे कहते बेचारे बैकआउट? ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए कहता हूं कि कॉम्प्लेक्स रियलिटी को अगर समझेंगे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी एप्पल के बारे में कहा वो भारत के खिलाफ नहीं था, अपने यहां इन्वेस्टमेंट को लेकर था। ठीक है, ये लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सुबह से दुनिया ये बता रही है कि भारत के खिलाफ ट्रंप ने बहुत बड़ी साजिश कर दी और क्या कहते हैं, एप्पल कंपनी को बोल दिया मत लगाई। उन्होंने प्राथमिकता अमेरिका फर्स्ट की रखी और कहा कि यहाँ पर उत्पादन किया जाए। हालांकि अच्छा, एक बात मैं बताऊं, कहा कि हम भारत में उत्पादन करेंगे। जी, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम कह रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, और आपको पता है, आप फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा देख लिए, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने के बाद हम वाया मंगोलिया जा रहे हैं मध्य एशिया में। अब ये कैसा है कि वो हमें परमिट कर रहा है? इसलिए कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बिल्कुल। इतना एक लाइन का वन लाइनर सिंप्लीफाई मत कीजिए। और देखिए और पॉलिटिक्स करने वाले लोगों का क्या है, वो तो नरेंद्र मोदी कायर निकला, नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ खत्म कर दिया, वो तो अलग बात है। जियो पॉलिटिक्स और जियो मार्केट को समझना बहुत आसान नहीं है, और बहुत कुछ चलता है। किसी देश से संबंध खराब है लेकिन उनके साथ मार्केट चलानी है, क्योंकि पूरी दुनिया की मार्केट एक साथ ही चलेगी। हाँ, एक देशवासी होने के नाते आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारों की मजबूरी है कि एक दूसरे के साथ उन्हें चलना है, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। पंकज जी, आखिरी कमेंट मेरा यह है कि भावनाओं से परे जाकर मेरा तो अपना मानना है कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, खुलकर साथ दिया। बैकआउट मत करो, उसके साथ इतना व्यापार बढ़ाओ, दोनों का इंटरेस्ट इतना एक दूसरे के साथ जुड़ जाए कि कल को जाके तुर्की को भी सोचना पड़े कि यार इतने बिलियन डॉलर्स का पार्टनर है भारत, अब मैं उसका साथ दूं कि नहीं, उसको सोचे पड़ना चाहिए। ऐसे चलता है दुनिया। बहुत बढ़िया आपने आइडिया बताया। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। आप अभी जो कुछ भी चल रहा है वो आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी। फिलहाल टिम कुक को लेकर और ट्रंप को लेकर क्या कुछ हुआ पिछले कुछ घंटों में, वो हमने आप तक पहुंचाया है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।